हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माहिना मेडिको। आज का हमारा टॉपिक है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एनकाइलोसिस मीन्स होता है फ्यूजन एंड स्पॉन्डिलाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द वर्टिब्रा। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये एक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है जो अफेक्ट करती है स्पाइन को और सैक्रोइलियक जॉइंट को, जिस वजह से क्या होता है, इस कंडीशन में वर्टिब्रा में फ्यूज़न हो जाता है। उस वजह से स्टिफनेस आ जाती है और जो मोबिलिटी है वो लॉस होने लग जाती है। HLA-V27 टेस्ट होता है डायग्नोज करने के लिए एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को। Ankylosing spondylitis is a type of chronic inflammatory arthritis that primarily affect the spine and sacroiliac joints. एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस है जो अफेक्ट सबसे ज़्यादा करता है, वो करता है स्पाइन को या सैक्रोइलियक जॉइंट को। Causes and risk factors. Exact cause unknown, but it's autoimmune and genetics. एग्जैक्ट कोज तो अभी फाइंड नहीं हुआ है, बट ये जेनेटिक्स हो सकता है या ऑटो इम्यून हो सकता है। जेनेटिक्स जो पेरेंट्स से बच्चों में आया हो, जीन्स में जो डिसीज़ है उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। ऑटो इम्यून जो खुद की ही सेल्स होती हैं, वो खुद ही की सेल खुद को डैमेज करने लग जाती है, उसको हम ऑटो इम्यून कंडीशंस बोलते हैं। Strongly associated with the HLA-V27 gene, about 90% of people with AS have this gene. Strongly जो रीज़न होता है वो HLA-V27 जीन का प्रेजेंट होना होता है और 97% पीपल में ये जीन प्रेजेंट होता है। More common in men, usually start between ages 15 to 40. सबसे ज़्यादा 3:1 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा ये मैन में कॉमन होता है कंपेयर टू विमेन। और ये देखा गया है, ये 15 से 40 के कम की जो एज होती है उसके बीच में ये ज़्यादा कॉमन होता है। सिम्टम्स: क्रोनिक लो बैक पेन स्पेशली एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग। इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा कमर में दर्द आता है और वो नाइट के टाइम आता है या फिर अर्ली मॉर्निंग आता है। स्टिफनेस इम्प्रूव्स विद एक्टिविटी बट नॉट विद रेस्ट। इसमें जो स्टिफनेस आ जाती है वो एक्टिविटी करने से, एक्सरसाइज करने से इम्प्रूव होती है और रेस्ट करने पर यह ना बढ़ जाता है स्टिफनेस। रिड्यूस्ड स्पाइनल मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। स्पाइनल मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस होने लग जाती है, जिस वजह से जो पर्सन है जिसको एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है उसका पोस्चर फॉरवर्ड होने लग जाता है, झुकने लग जाता है। पेन इन द सैक्रोइलियक जॉइंट, हिप्स और शोल्डर। पेन होने लगता है सैक्रोइलियक जॉइंट्स में, हिप्स में, शोल्डर में। इन सीवियर केसेस फ्यूजन ऑफ स्पाइन। इस कंडीशन में स्पाइन में फ्यूज़न होने लग जाता है, जिस वजह से हम इसको बैम्बू स्पाइन भी बोलते हैं। क्लिनिकल हिस्ट्री एंड एग्ज़ाम: बैक पेन फॉर ग्रेटर देन 3 मंथ, मॉर्निंग स्टिफनेस। हम क्लिनिकल हिस्ट्री या एग्जामिन कब करेंगे? जब अगर बैक पेन 3 महीने से ज़्यादा है, मॉर्निंग में स्टिफनेस हो रही है, तो उस कंडीशन में हम इसको डायग्नोज करेंगे, टेस्ट कराएंगे। एक्सरे शोज सैक्रोइलाइटिस, सिंडेस्मोफाइट्स, बैम्बू स्पाइन इन एडवांस केसेस। एक्सरे में हमको सैक्रोइलाइटिस दिखेगा, मतलब कि सैक्रोइलियक जॉइंट में इन्फ्लामेशन दिखेगी। सिंडेस्मोफाइट्स, सिंडेस्मोफाइट्स मीन्स होता है बोनी ग्रोथ, जो लिगामेंट के अंदर ये डेवलप हो जाएगा और इस कंडीशंस में लिगामेंट अटैच्ड होने लग जाते हैं स्पाइन में, और ये एक इन्फ्लामेटरी स्पाइनल कंडीशंस होती है। अगर ये क्रोनिक है तो इन्फ्लामेशन होती है और है ना, ये लिगामेंट से ऑसिफिकेशन होने लग जाता है, मतलब जुड़ने लग जाती है। ये हमें एक्सरे में फाइंड करने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। और अगर एडवांस केसेस है तो हमें स्पाइन में बैम्बू शेप टाइप का दिखेगा। MRI डिटेक्ट अर्ली इन्फ्लामेशन। अगर अर्ली इन्फ्लामेशन है तो हमें ये देखने को मिलेगा। टेस्ट: एलिवेटेड ESR CRP और पॉजिटिव HLA-V27। एलिवेटेड ESR और CRP: ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन। ESR की नॉर्मल रेंज होती है, मैन में होती है 0 to 15 mm/h और विमेन में होती है 0 to 20 mm/h। इट कैन बी हायर इन प्रेगनेंसी। एलिवेटेड ESR है, इट मीन्स क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसीज हो सकता है, इन्फेक्शन या सम कैंसर्स में हो सकता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन की नॉर्मल रेंज होती है, इट इज़ लेस देन 5 mg/L। अगर CRP एलिवेटेड है, इट मीन्स एक्यूट इन्फ्लामेशन में हो सकता है, जैसे कि इन्फेक्शन, इंजरी
या क्रोनिक डिसीज़ में हो सकता है जैसे कि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अगर ESR और सी रिएक्टिव प्रोटीन अगर दोनों ही एलिवेटेड है, अगर दोनों ही नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा है, तो इट मीन्स इट कैन बी कॉमन autoimmune disease like ankylosing spondylitis, severe bacterial infection या post surgery inflammation और trauma। ये स्ट्रॉन्गली इंडिकेट करते हैं कि बॉडी में एक्टिव इन्फ्लामेशन है या इन्फेक्शन है। पॉजिटिव HLA-V27। अगर आपका HLA-V27 पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीन्स में एक ऐसा मार्कर है जो कुछ स्पेसिफिक जॉइंट और स्पाइन रिलेटेड डिसीज़ के साथ जुड़ा होता है। हर HLA-V27 पॉजिटिव व्यक्ति को डिसीज़ नहीं होता, लेकिन अगर आपको बैक पेन, जॉइंट स्वेलिंग, स्टिफनेस या इन्फ्लामेशन हो रही हो, तो ये टेस्ट डायग्नोस कंफर्म करने में हेल्प करता है। भारत में लगभग 6 to 8% लोग नेचुरली HLA-V27 पॉजिटिव होते हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। डायग्नोसिस सिर्फ HLA-V27 से नहीं कर सकते। एक्सरे, MRI, सिम्टम्स, ESR, CRP आदि देखकर डॉक्टर फाइनल डायग्नोसिस करते हैं। ट्रीटमेंट गोल्स: रिड्यूस पेन, मेंटेन पॉस्चर एंड मोबिलिटी, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। मीन्स जो पेन आ रहा है उसको है ना फोकस करना कि क्यों आ रहा है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करना, पॉस्चर को मेंटेन करके रखना, मोबिलिटी को मेंटेन करना और जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उनको प्रिवेंट करना, ये गोल रहता है। मेडिकेशंस: एनसेड्स एग्जाम्पल इंडोमिथेसिन, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। एनसेड नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है और ये इन्फ्लामेशन, पेन, फीवर को कम करती है और इसमें स्टीरॉइड्स नहीं प्रेजेंट होता है। DMARDs की फुल फॉर्म होती है डिसीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। DMARDs वो दवाई होती है, जो मेडिसिन होती है वो जो पेन को और इन्फ्लामेशन को कम करती है और कोई भी बीमारी है उसके प्रोग्रेशन को स्लो कर देती है। ये मोस्टली ऑटोइम्यून डिसीज़ में ली जाती है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक्सेट्रा। DMARDs कब दी जाती है? मोस्टली देखा गया है ऑटोइम्यून आर्थराइटिस में दी जाती है और एनसेड से इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा होता है, उस कंडीशन में हम DMARDs लेते हैं और ये जो बीमारी होती है वो तेज़ी से जो जॉइंट में डैमेज हो रहा होता है उसको रोकने में, उसको प्रोग्रेशन को स्लो करने में हेल्प करती है। जो DMARDs जो मेडिसिन रहती है उसमें फोलिक एसिड सप्लीमेंट देना ज़रूरी होता है। इन्फेक्शन रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। बायोलॉजिक्स: TNF अल्फा इनहिबिटर्स एग्जाम्पल इन्फ्लिक्सीमैब। बायोलॉजिक्स ऐसी दवाएं होती है, ऐसी मेडिसिन होती है जो बॉडी के स्पेसिफिक इम्यून सेल या प्रोटीन को ब्लॉक करके इन्फ्लामेशन और जो उसकी मतलब डिसीज़ है उसके असर को कम कर देती है। फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइजेज वेरी इंपॉर्टेंट। posture exercises, spinal extension, breathing exercises। फिजियोथेरेपी एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये posture मेंटेन करने में हेल्प करती है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज में जो सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है उसमें भी हेल्प करेगी और जो posture है जो अफेक्ट हो रहा है उसमें भी इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी होती है। सर्जरी: इस कंडीशन में सर्जरी वैसे रेयर होती है, लेकिन अगर फिर भी अगर हिप का सीवियर डैमेज हो रहा है तो उस काइंड में हम हिप रिप्लेसमेंट करा सकते हैं।